एक बात सुनो, सारा काम इंडिपेंडेंट है। ईडी अपने तरीके से करती है, अपने इंफॉर्मेशन से करती है। इसके बारे में उज्जवल भारत के बारे में पूछ लो। बैरावर वाली जमीन कब तक नोटिफिकेशन हो जाएगी? क्योंकि आपके छोटे भाई ने तो वहाँ परशुराम के मंदिर की नींव रखी। देखिए ऐसा है, तो नींव तो पहले रखी जा रही हो, तो 22 तारीख ने रख ली थी नींव। तो कोई भर्ती कैंसिल नहीं हो रही, सारा चल रहा है। कुछ अगर इसको मजबूरी होती है सरकार के नोटिफिकेशन में, कई चीज़ें आती हैं, टेक्निकल को बात आती है, उसको पूरा कर लिया जाता है। खट्टर सरकार पर लगातार सवाल उठाने वाले रोहतक से बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा अब सरकार के प्रति थोड़े से नरम रुख इख्तियार करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार अच्छा काम कर रही है। ईडी को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर भी सांसद साहब ने सफाई देते हुए कहा कि ईडी किसी के दबाव में काम नहीं करती है। जो तथ्य और सबूत उनके सामने आते हैं, उसी आधार पर ही कार्रवाई की जाती है। आपको सुनाते हैं सांसद साहब ने क्या क्या कहा। देखिए, आपको तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो जो ईडी के पास इंफॉर्मेशन है उसके तहत में पूछताछ हो रही है, और पूछताछ हो रही है, सवाल जवाब हो रहे हैं, उसके बाद पता लगेगा। उसकी इंक्वायरी पूरी होगी तब पता लगेगा, उससे पहले हम कुछ नहीं कह सकते। क्या है, बीजेपी ज्वाइन करने से ईडी कहाँ चली जाती है? बीजेपी ज्वाइन करने से नेता विपक्ष पे ईडी का कहने का मतलब है बाहर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होता है, बीजेपी में आ जाए तो मार्ग साफ हो जाता है। ऐसा नहीं है। ईडी का नहीं, उद्धव वाले जो 14 वो थे। देखिए एक बात सुनो, सारा काम इंडिपेंडेंट है। ईडी अपने तरीके से करती है, अपने इंफॉर्मेशन से करती है। कोई भर्ती कैंसिल नहीं हो रही, सारा चल रहा है। कुछ अगर इसको मजबूरी होती है सरकार के नोटिफिकेशन में, कई चीज़ें आती हैं, टेक्निकल को बात आती है, उसको पूरा कर लिया जाता है। लेकिन सरकार की पूरी कोशिश रहती है कि ईमानदारी से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ईमानदारी से काम हो। राज्य सरकारें भी काम कर रही हैं, तो सारा तंत्र है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं सारा। लेकिन कई बातें ऐसी होती हैं, इसमें तो कोई फूल प्रूफ होता नहीं सारा, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रहती। खनन सबके सामने होता है, पहाड़ों में खनन, यमुना में खनन, सबके सामने होता है। सबको ये पता होता है कि अवैध खनन चल रहा है। देखिए ऐसा है, एक मिनट यार, खनन की सरकार ने पॉलिसी बनाई हुई, खनन की पॉलिसी बनाई हुई, उस पॉलिसी के तहत सारा काम होता है। उसमें ऑक्शन करती है सरकार, टेंडर होता है, सारा काम हर एक स्टेट में है। खनन का काम यूपी में भी है, उड़ीसा में भी है, मध्य प्रदेश, हर जगह है। तो ये काम जो है सारा का सारा उनकी पॉलिसी है। पर्यावरण मंत्रालय से डिस्कस करके, एनजीटी से डिस्कस करके, सारा पूरी सलाह लेकर के वो सारा सिस्टम बनता है, उसी के तहत में काम। डॉक्टर साहब, दही पे, चावल पे, मैं तो इतना घेर दिया तो मैं उठे नहीं जा रहा। सर, आम आदमी कैसे जी है? दही पे, छाछ पे, गुड़ पे, आटे पर आटा खाना कर दो। आपको नहीं लगता महंगाई मतलब कुछ लगना चाहिए? सारी इस बात चर्चा का विषय है। इसमें सारी देखो, जब ये चीज़ें लगती हैं, जब जीएसटी, जब टैक्स लगते हैं, तो पूरा जीएसटी काउंसिल होता है। सुनो भाई, पूरा जीएसटी काउंसिल है देश का। उस देश के काउंसिल में कई देशों के मुख्यमंत्री की, कहीं का डिप्टी सीएम, कहीं का हेल्थ मिनिस्टर, कहीं के सेक्रेटरी, पूरा देश उस काउंसिल में शामिल होता है। तब जब टैक्स लगाए जाते, तब वो क्यों नहीं बोलते? तब उनको विरोध करना चाहिए। आए विरोध कर करके भाई ये नहीं, इसमें नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है उनके समझ में आता ये हुआ, क्यों कि राजनीति करने का जो माध्यम बन गया है कि भाई कोई भी सरकार काम करती है उस पर विरोध करो तो राजनीति हो। तो वहीं पहरावर जमीन मामले पर छिड़े विवाद को लेकर सांसद साहब क्या बोले, सुनिए। रखी जा रही हो, तो 22 तारीख ने रख ली थी नींव तो 22 ने रख दी थी। लेकिन ये है कि सरकार इसमें अपना काम कर रही है। सरकार ने कमेटी बनाई हुई है, मूलचंद शर्मा जी और हमारे मंत्री कमल जी। सरकार बहुत अच्छे तरीके से इसको सोच समझ करके काम करी, जल्दी हो जाएगी। तो वहीं सांसद साहब ने लगे हाथों अवैध खनन को लेकर कहा कि सरकार ने खनन की पॉलिसी बनाई हुई है और खनन तो दूसरे राज्यों में भी होता रहा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हुई है, तो करोड़ों रुपए का घोटाला निकलकर सामने आया है।
तो ठीक वैसे ही ईडी को लेकर कांग्रेस पार्टी बेवजह मुद्दा बनाने में लगी हुई है। YouTube पर हमारे चैनल इनकलाब हरियाणा को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर हमारे पेज इनकलाब हरियाणा को फॉलो कीजिए।